माँ गायत्री की उपासना बहुत सरल है। उसका कोई कठिन नियम नहीं है। आप भी आसानी से कर सकते हैं। माँ गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है और आप किसी भी स्थिति में करिए, ये हमेशा आपके लिए लाभदायक ही रहेगी। इससे आपको कभी हानि नहीं होगी, हानि होने की गुंजाइश भी नहीं है। विधि पूर्वक साधना करना एक महत्वपूर्ण बात मानी गई है। किसी भी कार्य को जब आप विधि पूर्वक करते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट बेहतर आता है। ठीक वही चीज यहाँ पर भी होती है। जब आप विधि पूर्वक माँ गायत्री की साधना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। नियमित उपासना के लिए पूजा स्थल की स्थापना होनी चाहिए। आपके घर में कहीं पर भी एक अनिवार्य रूप से नियमित साधना के लिए एक जगह पूजा घर होना चाहिए, पूजा स्थल होना चाहिए। वह स्थल ऐसा होना चाहिए जहां पर एकांत हो, शांत हो, शांत माहौल मिले, जहां पर आप शांति से पूजा कर सकें। उस स्थल पर आपको एक पूजा चौकी बनानी है। अब देखिए, निराकार और साकार दो रूपों में पूजा की जाती है। साकार उपासना वाले माँ गायत्री की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और निराकार जो भी भाव से पूजा करते हैं वो सूर्य का चित्र या दीपक की लो वहां पर प्रचलित कर सकते हैं। अब उपासना की बात करें, हमें उपासना कैसी करनी चाहिए, तो हमें नियमित प्रातःकाल एक समय नियत होना चाहिए कि इस समय ड्यूरेशन में मुझे माँ गायत्री की आराधना करनी है, उपासना करनी है। उपासना शुरू करने से पहले अपने नित्य कर्म सोच स्नान से हमें क्या हो जाना है, निवृत्त हो जाना है और उसके बाद पूजा के लिए बैठना है। बीमारी, ऋतु प्रतिकूलता, किसी व्यवस्था के कारण यदि आप स्नान ध्यान नहीं कर सकते, उस स्थिति में अपने हाथ पैर मुंह धोकर आप माँ गायत्री की उपासना के लिए बैठ सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर प्रवास में हैं और वहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना संभव नहीं है, तो वहां पर आप भावनात्मक पूजा कर सकते हैं, भावनात्मक उपासना कर सकते हैं। कैसे? अपने पूरी पूजा पद्धति को ए टू जेड पूरे क्रम को आप धीरे से बारी बारी से माँ गायत्री का ध्यान करते हुए स्मरण कर लीजिए। वही पूजा आपकी स्वीकार्य होगी और इस पूजा को गुरुदेव ने मानसिक पूजा कहा है। जब आप अपने पूजा स्थल पर आते हैं, बैठते हैं पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम पालती मारकर बैठना है। ऐसी अवस्था में बैठना है जहां पर आप अपने आप को अनुकूल महसूस करें, कंफर्ट महसूस करें। ऐसा नहीं कि हम किसी कष्टदायी आसन में बैठ गए, तो उससे क्या है कि आपका ध्यान बार बार भंग होगा। तो हमें हमारा ध्यान भंग नहीं करना। दूसरा, बिना आसन बिछाए नहीं बैठना है। अब बात करें भाई, आसन हमारा कौन सा होना चाहिए माँ गायत्री की आराधना के लिए, तो कुश या चटाई का आसन सर्वोत्तम बताया है। माला, माला किसकी होनी चाहिए, तो गुरुदेव कहते हैं तुलसी या फिर चंदन की माला आप ले सकते हो। पूजा स्थली पर जल से भरा कलश होना चाहिए और एक दीपक जलना चाहिए। अग्निदेव और जलदेव को साक्ष्य मानकर आप माँ गायत्री की आराधना शुरू करेंगे, उपासना शुरू करेंगे। जब आप माँ गायत्री की उपासना करते हैं तो आपको 5 कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपनी आत्मशुद्धि, उसके बाद देव आह्वान, उसके बाद जप व ध्यान और उसके बाद सूर्य अर्घ दान करना है। सबसे पहले अपने आसन पर बैठ गए। आत्मशुद्धि के अंतर्गत शरीर, मन और प्राण की शुद्धि, और इनके लिए पंचकर्म किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, ब्रह्म संध्या। अब ये कौन कौन से हैं 5 कृत्य? पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम और न्यास। किस प्रकार से करने हैं उसको जानते हैं। जब हम पवित्रीकरण करना शुरू करते हैं, पहला प्रोसेस पवित्रीकरण। पवित्रीकरण में अपने बाएं हाथ की हथेली में
जल लेना है और उसे दाहिने हाथ की हथेली से ढक देना है। और फिर जब मंत्र पूरा हो जाता है तो इसे सिर और सारे शरीर पर छिड़क लेना है। और ऐसा मानसिक रूप से ध्यान करना है कि हम पवित्र हो रहे हैं। किससे? इस अभिमंत्रित जल के माध्यम से। क्या है ये मंत्र? ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थ अंगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्माभ्यंतर शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार से इस मंत्र का आप उच्चारण करने के बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। तो ये हमारा पवित्रकरण हो जाता है। अब हमें आचमन करना है। तो हमारे पास जो जल का कलश भरा हुआ है, जल पात्र जो है, उससे दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेना है और उससे 3 बार आचमन करना है। प्रत्येक आचमन के साथ हमें बारी बारी से मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम अमृतो स्तृणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्रियः शयताम स्वाहा। तो ये 3 मंत्र हैं जिनका आपको 1 बाय 1 उच्चारण करना है और आचमन करना है। प्रत्येक आचमन के साथ आपको ये भाव करना है कि माँ गायत्री की जो 3 शक्ति धारा है, हीम श्रीम क्लीम, ये तीनों शक्ति धारा माता की दुग्ध की तरह आपका सेवन आपको शक्तिवान बना रही है। हीम अर्थात सद्बुद्धि, श्रीम अर्थात समृद्धि और क्लीम अर्थात शक्तिवान। अब हमने आचमन कर लिया। आचमन के बाद हमारा तीसरा प्रोसेस रहता है शिखा स्पर्श व वंदन। शिखा में गांठ लगाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी शिखा तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आपकी शिखा में गांठ लगाई जानी चाहिए और शिखा के मूल भाग को स्पर्श करते हुए भावना करनी चाहिए कि माँ गायत्री हमें श्रेष्ठ विचार दे, हमारे अंतर मन में श्रेष्ठ विचारों की स्थापना करे। इस भाव के साथ हमें ये मंत्र उच्चारित करना है। ओम चिदरूपेण महामाये दिव्य तेजे समन्वित है तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको शिखा वंदन करना है। और 5वां जो हमारा प्रोसेस है, उससे पहले आपको प्राणायाम ये करना है। प्राणायाम में क्या करना है? श्वास धीमी गति से गहरी खींचकर रोकनी है, फिर बाहर निकालनी है। ये क्रिया होती है। सांस खींचते समय हमें भावना करनी है कि जो माँ गायत्री की चारों ओर फैली हुई प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति इस श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर खींची चली जा रही है। उसके बाद श्वास को कुछ समय के लिए अंदर रोकना है और फिर श्वास को वापस बाहर छोड़ना है। जब श्वास को रोकेंगे तब हमें भाव करना है कि माँ गायत्री की प्राण शक्ति हमें सूर्य के समान तेजस्वी प्राण दे रही है। और उसके बाद जब बाहर छोड़ेंगे तो ये हमें भाव करना है कि ये बाहर निकलती श्वास हमारे अंदर के दुर्गुणों को लेकर जा रही है। ये हमें भाव रखना है। तो इसी कारण से हम तेजस्वी प्राण को अपने अंदर स्थापित करेंगे। इस भावना से बहुत हमारे अंदर बदलाव होगा। किस प्रकार से? ये क्रियाएं, प्राणायाम की क्रिया 3 बार दोहरानी है। उससे पहले आपको एक मंत्र उच्चारित करना है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। उसके बाद गायत्री मंत्र ओम तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद
ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। आप ये पुस्तक जो है गायत्री शक्ति परिवार की ले सकते हैं। गायत्री दैनिक साधना, गायत्री साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन दोनों पुस्तकों से आप गायत्री साधना कर सकते हैं। अब न्यास में क्या करना है, बाएं हाथ की हथेली में जल ले लेना है और दाएं हाथ की पांचों उंगलियों को उस जल में डुबो लेना है और उसके बाद 1 बाय 1 मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुंह को, नाक को, आंख को, कान को, बाह को, जांघ को, इन सबको स्पर्श करना है। इसका उद्देश्य क्या है, ये सारे महत्वपूर्ण अंग व इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाए। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम वाग्मे आश्य अस्तु, मुख को स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राण अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को स्पर्श करना है। ओम अक्षरणों में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों को स्पर्श करना है। ओम कर्णयोर में श्रोमस्तु, हमें कानों को स्पर्श करना है। ओम बाहरमो बलस्तु, बाहों को स्पर्श करना है। ओम उर्वाहर में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को स्पर्श करना है। ओम अरिष्टानी में गणानी तनु स्तनवाह में सहसंतु, पूरे शरीर को स्पर्श कर लेना है। ये 5 कृत्य कर लेंगे जिससे हमारा पवित्रीकरण हो जाएगा। आचमन हो गया, शिखा बंधन हो गया, प्राणायाम हो गया, न्यास हो गया। अब हम पूर्ण तरीके से पवित्र हो चुके हैं, शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इस भाव के साथ अब हमें आगे बढ़ना है। अब देव पूजन के हम अधिकारी हो गए क्योंकि पूर्णतः पवित्र हो गए। जब पूजन का क्रम शुरू करते हैं, अब पूजा का क्रम शुरू करने से पहले हो सकता है कि आप ये पूरा विधि विधान क्रम से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं, आत्मशोधन के ये 5 कृत्यों में आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। देव पूजन करेंगे। सबसे पहले देव पूजन में सबसे पहले धरती माता का पूजन किया जाता है, क्योंकि धरती पर हमने जन्म लिया, इसकी गोद में खेले कूदे बड़े हुए, वह हमारी मातृभूमि, हमारी प्रमुख देव है। इसलिए इष्ट देव की पूजा से पहले पृथ्वी पूजन करना अनिवार्य बताया गया। पूजन क्रम में धरती को क्यों पूजा गया, इसका महत्व समझिए। धरती का विशाल हृदय, धैर्यवान और सहनशीलता, इन भावों को अपने अंतःकरण में धारण करें। इस भाव को समझने के लिए हमें धरती की पूजा की महत्वता बताई गई। किस प्रकार से करेंगे, मंत्रोच्चारण के बाद धरती माता पर जल चढ़ाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धाराय माँ देवी पवित्रं कुरु चासनम। ये हमने धरती माँ का पवित्रीकरण किया, माँ धरती की पूजा करी। इसके बाद आदिशक्ति माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान करें। भावना करें कि हमारी प्रार्थना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति अवतरित होकर स्थापित हो रही है और इसी भावना के साथ इस आह्वान मंत्र का उच्चारण करना है। ओम आयातु वरदे देवी त्रक्षरहे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हमने सबसे पहले माँ धरती की पूजा कर ली, फिर आदिशक्ति वेद माता गायत्री का आह्वान किया। हमने ये आह्वान किया कि माँ गायत्री हमारे पूजा स्थल पर अवतरित होकर विराजमान हो गई। इसी के साथ हमने आह्वान मंत्र पढ़ा। अब माँ गायत्री के बाद हमें हमारे गुरुदेव की स्थापना करनी है, गुरुदेव का आह्वान करना है। गुरुदेव का आह्वान करके हमारे पूजा स्थल पर स्थापित करना है, क्योंकि गुरु ही वह होते हैं जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही इस ब्रह्मांड में सर्वे सर्वा है। गुरु के बिना
गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं। तो हमारे सदगुरु परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की वंदना करते हुए हम गुरु का आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नमस्कार कर लीजिए। देव पूजन के बाद जप और ध्यान का क्रम शुरू होता है। जप में आप अपने समय अनुसार माँ गायत्री की माला फिर जो है प्रतिदिन जप कर सकते हैं। 3 माला आपको करना अनिवार्य बताया गया कि 3 माला समय है तो आप जरूर जप करिए, और इससे ज़्यादा बन पड़ता है तो ज़्यादा समय आप कर सकते हैं। लेकिन इस जप को करते समय इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि आपके होठ, कंठ, मुख हिलाते हुए उच्चारण इतना धीमे होना चाहिए कि आपके पास कोई बैठा व्यक्ति उस उच्चारण को सुन ना सके। इतने धीमे आवाज के साथ आपको जप करना है। अच्छा, जप करने का महत्व क्या है, जप करने की विधि हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों दी? तो ध्यान रखिएगा, जप एक प्रकार की मन को साफ करने वाली रगड़ है माना जा सकता है। ऐसा आप मान सकते हैं कि एक ऐसी रगड़ है जो बार बार रगड़ने से आपको साफ कर देती है। उदाहरण के तौर पर साबुन को रगड़ने से कपड़ों का मैल छूट जाता है। नहाते समय यदि शरीर पर साबुन को रगड़ा जाए तो शरीर का मैल निकल जाता है। कहने का तात्पर्य एक ही काम को जब बार बार दोहराया जाता है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है, बदलाव होते हैं। यही कार्य हमारे लिए जप करता है। जब हम जप करते हैं, मंत्रोच्चारण बार बार करते हैं, तो उससे हमारे मन और अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। और ये शुद्धिकरण कौन करता है? परमपिता परमात्मा, आदि शक्ति वेद माता। और जिस तरीके से हम लगातार नियमित करते हैं तो उससे शुद्ध व पवित्रता बढ़ती जाती है और बाद में हमारी परमात्मा के साथ अनुभूति होती है। अब ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब आप ध्यान जप कर लिए, जप के बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान के रूप में आप साकार या निराकार दोनों ऑप्शन आपके पास है। या तो आप साकार रूप में ध्यान करिए या निराकार रूप में। मात्र रूप में गायत्री महाशक्ति की का आप जो है ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में भावनाएं कर सकते हैं। आप ये इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं कि कालीन स्वर्णिम सूर्य में स्थित हंस पर बैठी माँ गायत्री का आपको एक शिशुवत रूप में माँ गायत्री आंचल के रूप में लिए हुए आंचल की छाव में बिठाकर आपको बड़े दुलार से, प्यार से, जिस प्रकार से एक माता अपने अबोध शिशु को प्यार दुलार देती है और पय पान कराती है, ठीक उसी प्रकार से माता गायत्री आपको कर रही है। और इससे माता गायत्री आपके व्यक्तित्व में बदलाव कर रही है। ये भावना आपको करनी है। इस भावना के साथ आपको ध्यान करना है। तो जब आप धीरे धीरे ये ध्यान करते जाएंगे तो आपके अंतर मन में एक बदलाव होगा, एक अलग सा एहसास, अनुभव होगा जिसको बयान करना मुश्किल है। लेकिन आप में धीरे धीरे बदलाव होता चला जाएगा। जिस प्रकार से माता के पैपान से अबोध शिशु धीरे धीरे वृद्धि करता है, असक्षम से सक्षमता की ओर बढ़ता है, ठीक वही क्रिया आपके साथ होगी। आप नर पशु, नर पिशाच से नर मानव, देव मानव, नर से नारायण के रूप में विकसित होंगे, ये माता गायत्री के आशीर्वाद से। ईश्वर के सभी सद्गुण आपके व्यक्तित्व में उभरने लगेंगे। मैं तीव्रता से श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूं, ऐसा भाव करिए। मैं तेजी से पवित्रता, प्रखरता व आत्मविश्वास से
बढ़ता जा रहा हूं, ऐसी भावनाएं करनी है। तो ये हमें माँ गायत्री के स्वरूप के बारे में है। माँ गायत्री का जब हम ध्यान करेंगे तो हमें इस प्रकार से ध्यान करना है। जब हम ध्यान करते करते धीरे 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 उच्च कोटि की ओर बढ़ेंगे तो आपको इसकी अनुभूति बहुत अच्छे से होगी। और जब आप इस ध्यान अवस्था में होंगे तो बड़े आत्मोन्नति और आत्म आनंद में डूब जाएंगे। अपने जीवन चक्र की सामाजिक सांसारिक समस्याओं से बड़े जब क्षुब्ध रहेंगे और जब ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो उस क्षुब्ध अवस्था में आपको आनंद की अनुभूति माँ गायत्री के चरणों में होगी, माँ गायत्री के वात्सल्य में होगी। और अंत में सूर्य को अर्घ दान करना है। जब पूरा हो जाता है तो आपको पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ देते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माँ भक्तया गृहार्घ्यं दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद ये भावना करनी है, भर में जो कलश में भरा हुआ जल है वह लघु व क्षुद्र आपका प्रतीक है और सूर्य भगवान विराट ब्रह्म का, अपनी जीवन संपदा को विराट ब्रह्म के लिए समर्पित व विसर्जित करने का भाव आपको करना है। अर्घ जलवाष्प बनकर आकाश में उड़ता है, व्यापक बन जाता है, कहीं बादल तो कहीं ओस बिंदु बनकर बरसता है। हमारे साधन संपदा व विभूति रूपी जीवन जल की छोटे से कलश में सीमित न रहकर बाहर निकले, ये भाव करना है। इष्ट देव के प्रति अर्पित होकर विश्व मानव के काम आए और व्यापकता तक फैले, यही सूर्य अर्घ का महत्वपूर्ण भाग है। तो प्रिय साथियों, इस सीरीज की इस कड़ी में आज के भाग में, आज के अध्याय में आपने माँ गायत्री की पूजा आराधना कैसे करनी है वो जाना है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। जय गुरुदेव।